अभी लोग बता रहे हैं सम्राट चौधरी भाई साहब ने खड़ा होकर कहा कि सम्राट चौधरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत बोले हैं तो उससे हम लोग का सर झुक रहा है। भाई सम्राट चौधरी बैठे या राबड़ी देवी बैठे, उसके लिए वो दोषी नहीं है। ये बिहार की सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं का विधानसभा है बांकीपुर, और आपके हमारे जैसे लोगों के लिए ग्रीस के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात आज से सैकड़ों साल पहले बताई, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा, उसके लिए वो व्यक्ति दोषी नहीं है। और बांकीपुर की जनता तो कोई बात कह ही नहीं सकती है। आप अच्छा खराब क्या चुनिएगा, आप तो वोटे देने नहीं जाते। बांकीपुर की जनता तो वोटे देती है 39%। हमको नहीं लगता है कि आज के जमाने में पूरे देश में इससे कम वोटिंग परसेंटेज कहीं भी देश में है। तो अगर आपकी नाली नहीं बन रही है, अगर आप सबसे खराब एरिया में रह रहे हैं, इसके लिए आप दोषी हैं, दूसरे को दोष मत दीजिए। जो व्यक्ति अपना वोट देने नहीं जाता है, 5 साल आप बैठ के चर्चा किए जा रहे हैं, बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, मोरालिटी की बात कर रहे हैं, आप तो वोटे नहीं देने जाते, आप तो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। कैसे सुधार होगा? नहीं सुधार हो सकता। एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आए, सुधार नहीं हो सकता है। फिर हम लोग प्रयास क्यों कर रहे हैं? प्रयास इसलिए कर रहे हैं, किसी धरती में जन्म हुआ है, एक साधारण परिवार से आते हैं। किसी जमाने में, किसी समय में ये सपना था कि भाई 20,000 रुपया का किसी तरह नौकरी मिल जाए, ऊपर वाले की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से जीवन में कुछ हासिल हो गया। तो ऐसा समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी है कि इस मिट्टी का कर्ज अदा किया जाए, और अगर हमारे जैसा आदमी का हिम्मत नहीं पड़ेगा तो किसका हिम्मत पड़ेगा, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। ये हमको भी एहसास है कि बहुत कठिन काम है। जो 40-50 साल से जो समाज सिर्फ अपने भूत की, अपने इतिहास की बात करता है, उससे आप क्या अपेक्षा कीजिएगा? जो लोग अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े होते हैं, वो प्रशांत किशोर के लिए क्या खड़े होंगे? आप अपने बच्चों के दर्द से नहीं सुधरे तो आप प्रशांत किशोर का भाषण सुन के सुधर जाइएगा, वो नहीं होने वाला। इस बात का एहसास है, लेकिन कई बार आपको सारी बातों की समझ होने के बाद भी आप प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि आपकी जिम्मेवारी है, आपको करना चाहिए, होना होगा हो या ना होना हो ना हो। जीवन में कभी एमएलए एमपी बनने का मेरा सपना नहीं। एमएलए एमपी को, मंत्री को जितना पैसा, सम्मान, सुरक्षा, इज्जत समाज में सरकार से, व्यवस्था से मिलती है, क्या मिल सकती है, उससे बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा इज्जत, पैसा, शोहरत मिला हुआ है। हम लोग एमएलए एमपी बनने नहीं आए, ये सोच कर आए हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में बिहार में एक ऐसा दिन देखें जब दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर पढ़ाई रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि भाई बिहार में भी विकास हो गया। लेकिन यहाँ के लोगों को विकास कहाँ से ही? कहता है पहले 6 बजे पटना बंद होता था, अब 10 बजे रात तक पटना खुला हुआ है। यही आपके लिए उपलब्धि। हमको बता रहे, देखे हैं कितना बढ़िया एयरपोर्ट बना है पटना में। अरे मेरे भाई, आपका हमारा एयरपोर्ट जो है पहले बस स्टैंड जैसा था, अब बेंगलोर के किसी मेट्रो के स्टेशन के जैसा हो गया है। ये एयरपोर्ट आज भी नहीं है, इसी में हम लोग खुश हैं। तो इतना पटना में गाड़ी हो गया है। हम आपको एक आंकड़ा बता रहे हैं, पूरे देश में 100 में 8 लोगों के पास 4 चक्के वाला वाहन है। जो दक्षिण के विकसित राज्य हैं वहां पर ये औसत 22 से 27 हो गया, मतलब करीब करीब 25% लोगों के पास गाड़ियां हो गई। बिहार का औसत है 2, 100 में 2 लोगों के पास गाड़ी है, और किसी पटना के रोड पर आप चल नहीं सकते हैं। अंदाजा लगाइए, अगर यहाँ राष्ट्रीय औसत के बराबर भी गाड़ी हो जाए तो कोई अपने घर से बाहर निकल नहीं सकेगा। फिर भी लोग कह रहा है कि पटना में बहुत विकास हुआ। भाई आपकी आशा ही इतनी। लोग कहता है आप नहीं ना जानते हैं प्रशांत जी, पहले 6 बजे पटना बंद हो जाता था, गोली चलता था। अरे भाई हम भी यहीं पढ़े हैं, हम भी साइंस कॉलेज में पढ़े हैं 91-93 में, हमने भी वो दौर देखा है। लेकिन 91-93 के दौर पर कितने दिन तक वोट लेते रहोगे? अगर लोगों ने पटना में कानून व्यवस्था सुधारा तो उसके बदले में आपको 20 वर्ष मुख्यमंत्री भी तो बनाया गया भाई। अब कितना दिन वही गाना गाते रहोगे कि 25 वर्ष पहले पटना कैसा था? अब समय है कि ये बताइए कि 25 वर्ष के बाद का बिहार और पटना कैसा होगा। लेकिन लोग यहाँ वो सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके पास एक मौका आ गया है। आपने पिछले चुनाव में ये कह के वोट नहीं दिया कि वोट तो देना चाहते हैं, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन हमको बहुत डर है कि कहीं आपको वोट दिए तो लालू का जंगल राज आ जाएगा। तो मेरे भाई, अब भगवान ने आपको एक ऐसा अवसर दिया है कि ये डर आपका खत्म है। सरकार आपने जिसकी बनाई है, एफिडेविट की बनाई या एफिडेविट की बनाई, वो सरकार बनी रहेगी, उस पर कोई खतरा नहीं है। अब तो सही वोट देकर दिखाइए, अब सही वोट देकर दिखाइए। 5 वर्ष के लिए आपकी सरकार यहाँ बनी हुई है, कम से कम एक बार तो अपने बुद्धि का, अपने चरित्र का परिचय दीजिए और सही आदमी का चुनाव कीजिए।
एक बार आप सही आदमी का चुनाव करेंगे तो कम से कम पूरे बिहार में लोगों को ये लगेगा कि नहीं भाई ये रास्ता भी बन सकता है। आपके पास ये अवसर है, ये अवसर हमने नहीं बनाया है, ये अवसर ऊपर वाले ने, नियति ने क्रिएट किया है। आपको अच्छा लगे तो उस अवसर को अपनाइए, उसको देखिए। एक बार ये मैसेज तो जाए कि भाई बिहार में भी लोग जाति धर्म 5 किलो अनाज और मुर्गा भात से ऊपर उठकर वोट कर सकते हैं।